हाल ही में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह को लेकर एक दावा पेश किया गया। राजस्थान में अजमेर दरगाह और वहां मंदिर होने का दावा किया गया। दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। इसके हासिल करने के लिए उसने अपने नाम जगह दिया। तूने अजमेर दरगाह को लेके जो बयानबाजी कर रहा है और तूने जो केस फाइल किया है, अब तेरा सर जाएगा गर्दन, और इस बात को तू रिकॉर्ड कर ले। दावे में कहा गया कि यहां संकट मोचन महादेव मंदिर हुआ करता था। यह दावा हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की सिविल कोर्ट में एक याचिका लगा करके पेश किया और महत्वपूर्ण है कि इस याचिका को कोर्ट के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। आगे आने वाले समय में इस याचिका पर कोर्ट के द्वारा सुनवाई भी होनी है और यहीं से एक मुद्दे की शुरुआत होती है जो कि न केवल राजस्थान राज्य का मुद्दा है बल्कि पूरे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को समझने से पहले हमें जानना जरूरी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के बारे में। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि था। ये बहुत अच्छे जाने माने सूफी संत थे। दोस्तों, जब मैं इनके जन्म के बारे में बात करता हूं तो इनका जन्म 1135 में ईरान के इस्फान शहर में होता है। 1149 में इन्हें तालीम हासिल करने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद और बुखारा में भेज दिया जाता है, जहां ये 1155 ईस्वी तक अपनी तालीम हासिल करते हैं। इसके बाद ये चिश्ती ऑर्डर के संत उस्मान हारूनी के साथ ये मदीना चले जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मदीना में इन्हें एक ख्वाब आता है। ख्वाब में मोहम्मद साहब पैगंबर साहब इन्हें अपने दिल्ली पहुंचने के लिए एक आदेश देते हैं। उस आदेश को स्वीकार करते हुए ये दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, 1195 में चिश्ती साहब दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जब ये ख्वाजा साहब जब दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली पहुंचने से पहले यहां पर 1195 में मोहम्मद गौरी की फौज जो थी वो अजमेर के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से पराजित होकर के वापस गजनी की ओर भाग रही थी और भागती हुई सेना ने इनको रोककर दिल्ली न जाने के लिए बोला और इनको कहा गया कि भाई अगर आप आगे जाओगे तो आगे आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यहां पर मोहम्मद गौरी साहब की पराजय हुई है। लेकिन दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने इन लोगों की बात नहीं मानी और इन लोगों से कहा कि आप तलवार के सहारे दिल्ली गए थे, लेकिन मैं अल्लाह की ओर से दिल्ली एक संदेश लेकर के जा रहा हूं, तो मुझे दिल्ली तक पहुंचने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली और इस संदेश को लेकर के आप दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, दिल्ली पहुंचने के बाद थोड़ा समय दिल्ली में आप रुकते हैं और रुक करके कुछ समय बाद अजमेर पहुंच जाते हैं। अजमेर में यहां पर ये निवास करना शुरू करते हैं। दोस्तों, ख्वाजा साहब अजमेर में ख्वाजा साहब को एक नया नाम मिलता है, गरीब नवाज। इसका अर्थ होता है गरीबों का भला करने वाले। दोस्तों, यहाँ ख्वाजा साहब के पास हर रोज हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर पहुंचता, अपने दुख दर्दों को ख्वाजा साहब के साथ बांटता। ख्वाजा साहब उनके लिए दुआ करते। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के लिए कहा जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईश्वर के से दुआ करते थे। उनके सभी भक्तों का दुख दर्द वो अल्लाह से कहते कि वो मेरे अपने सभी भक्तों का दुख दर्द मुझे दे दे और उनका जीवन खुशी से भर दे। ये दिन रात ख्वाजा साहब दुआ किया करते थे। उनके
अगर मैं उपदेशों की बात करता हूं तो उन्होंने कभी भी अपने उपदेशों के लिए कोई किताब नहीं लिखी, कहीं पर उन्होंने अपने उपदेशों का कोई संकलन नहीं किया, ना ही इसके लिए उन्होंने इनके शिष्य ने, किसी भी शिष्य ने इन उपदेशों का संकलन किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने हमेशा राजशाही मोह का विरोध किया। दोस्तों, इन्होंने कहा कि अपने आचरण को नदी की तरह पवित्र बनाइए, नदी की तरह पावन बनाइए और इसको किसी भी तरीके से दूषित मत कीजिए। दोस्तों, जब बात आती है चिश्ती साहब की, तो ख्वाजा साहब सभी धर्मों का आदर करना सभी के लिए सिखाते थे। वो सभी को अपनी शिक्षाओं में कहते थे धार्मिक सहिष्णुता को रखने के बारे में। दोस्तों, गरीब पर हमेशा करुणा दिखाने के लिए उन्होंने अपने मानने वाले सभी लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि गरीबों का यथासंभव मदद करनी चाहिए। संसार में ऐसे लोग हमेशा पूजे जाते हैं जो मानवता के लिए मिसाल कायम करते हैं, और उनमें से ही एक व्यक्ति थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। दोस्तों, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का 1236 में निधन होता है, तो निधन के बाद करीब 89 यानी कि 89 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था। दोस्तों, निधन के समय कहा जाता है कि इन्होंने अपने आप को, स्वयं को अपने घर के अंदर बंद कर लिया था। जो भी इनसे मिलने के लिए आता, वो मिलने से इनकार कर देते थे। एक दिन नमाज अता करते समय वो अपना शरीर छोड़ देते हैं और इनके मानने वाले, इनके चाहने वाले लोग उस स्थान पर एक कब्र भी बना देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि शुरुआती दौर में ये जो कब्र थी, ये बिल्कुल कच्ची कब्र हुआ करती थी। बाद में इनके प्रिय भक्तों ने यहाँ पर मकबरे का निर्माण भी करवाया, मस्जिद का निर्माण भी करवाया, बहुत से दरवाजों का भी निर्माण करवाया। दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का जो मकबरा है, इसे चिश्ती साहब की दरगाह या अजमेर शरीफ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब हम निधन के बाद की बात करते हैं, तो निधन के बाद मांडू के बादशाह मोहम्मद खिलजी ने यहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। दोस्तों, इसके बाद समय रहते हुए, समय के अनुसार और सल्तनत काल में बहुत से शासकों ने यहां पर अनेक निर्माण कार्य करवाए। मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी ने भी यहां मस्जिद को यहां पर बहुत संरक्षण दिया। जब हम बात करते हैं अजमेर शरीफ के बारे में, तो अजमेर दरगाह में 3 गेट हैं। एक बुलंद दरवाजा है जिसका निर्माण 1193 में मोहम्मद खिलजी के द्वारा करवाया था। दोस्तों, यह दरवाजा साल में एक बार जब उर्स भरता है, तभी यह दरवाजा खोला जाता है। जब हम दूसरा दरवाजा की बात करते हैं, तो उसे जन्नती दरवाजा कहते हैं। दोस्तों, जन्नती दरवाजा का निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। यह दरवाजा वर्ष में लगभग 4 बार खुलता है। दोस्तों, तीसरे दरवाजे की अगर हम बात करते हैं, तो उसे निजाम गेट कहते हैं। निजाम दरवाजे का निर्माण 1911 में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली के द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में दरगाह में प्रवेश इसी दरवाजे से किया जाता है। दोस्तों, जब हम चिश्ती साहब की बात करते हैं, तो चिश्ती साहब की दरगाह पर हर धर्म का व्यक्ति न केवल देश के हर कोने से, बल्कि पूरे विश्व से यहां पर पहुंचता है, और यहां पर हर रोज इस दरगाह में हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में यहां पर चादर भी पेश की जाती है।
दोस्तों, कहा जाता है कि मुगल बादशाह ने जब अपने बेटे के लिए दुआ मांगी थी तो ये यहाँ आगरा से पैदल चल करके मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह तक पर पहुंचे थे 15 दिन में। दोस्तों, अब बात आती है मुद्दे की कि एक वह व्यक्ति जो जब तक जीवित रहे तब तक अल्लाह से दुआ मांगते रहे, हर व्यक्ति की मन्नत को, हर व्यक्ति के दुख को, मन्नत को पूरा करने के लिए, दुख को समाप्त करने के लिए, ऐसे दयालु व्यक्ति की दरगाह पर एक याचिका लगाई जाती है कि भाई कि यहां पर एक संकट मोचन महादेव का मंदिर था। दोस्तों, अब इसके बारे में क्या तथ्य सही है, क्या तथ्य गलत है, ये तो भविष्य में कोर्ट के द्वारा ही बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या ऐसी याचिकाएं अब जरूरी हैं? दोस्तों, 2022 में मोहन भागवत साहब के द्वारा कहा गया था कि भाई हर मस्जिद में या हर ऐसी दरगाह पर मंदिरों को न ढूंढें, लेकिन हम लोग हर मस्जिद में, हर दरगाह में हम मंदिरों को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, कम से कम अगर मस्जिद और दरगाह में अगर आप लोगों को भगवान को अगर ढूंढना है तो सबसे पहले वहां ढूंढने से पहले अपने हृदय में ढूंढो, अपने प्रेम में सबसे पहले भगवान को ढूंढो कि आपको क्या वहां भगवान मिलेंगे। क्योंकि हमने तो पढ़ा है, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हर कण कण में भगवान है। तो आखिर ये मस्जिद और ये दरगाह ही क्यों? दोस्तों, इस मुद्दे के बारे में और हम आगे कुछ वीडियोस के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं।